हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वीरास केक डिलाइट। तो चलिए केक डेकोरेशन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो यहाँ पे क्रम कोट करके मैं केक को रख ली थी। कभी भी अगर आपको केक को कट करके कुछ और शेप देना हो, कोई और डिज़ाइन बनानी हो, जैसे आपको राउंड शेप से स्क्वायर बनाना हो, हार्ट बनाना हो, ओवल बनाना हो, रेक्टेंगल बनाना हो, कुछ भी शेप बनाना है, कार का डिज़ाइन बनाना है, कोई भी शेप, कोई डिज़ाइन डिफरेंट तरीके का अगर आपको कट करने की ज़रूरत आती है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको क्रम कोट करके मिनिमम 1-2 घंटे तो रखना ही पड़ेगा, जिससे कि वो अच्छे से सेट हो जाए, वो भी सर्दियों में। अगर गर्मी का टाइम है तो आप ओवरनाइट रख सकते हैं, समय नहीं है तो आप फ्रीज़र में ज़्यादा देर करके रख दीजिए 1 घंटे के करीब। तो वो जमेगा भी नहीं केक, बस कवर करके रखिएगा। फ्रीज़र का अगर आप यूज़ कर रहे हैं और आपको इंस्टेंटली 1 घंटे के लिए रखना है तो आप ना उसे कवर कर दीजिएगा, जिससे कि बाहर से कोई भी आइस क्रिस्टल ना आए उस पर। और इस तरीके से करके तो मैं यहाँ पे क्या की ओवरनाइट रख दी हूँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही देना था। तो इस वजह से मैं नेक्स्ट डे साइड से कट करके इस टाइप से बॉल बना के जैसा बना दी हूँ। अपना फुटबॉल केक भी इस तरीके से करके बना सकते हो। अगर आपके पास फुटबॉल वाला मोल्ड नहीं है, डॉल वाला मोल्ड नहीं है, तो आप ये सारे तरीके यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे नॉर्मली क्रम कोट करके रखी थी और कट करके ये राउंड वाला शेप दे दी। तो मैं यहाँ पे फिनिशिंग में भी कम क्रीम का यूज़ की हूँ, क्योंकि देखिए लेयरिंग में तो क्रीम गई है, साथ ही साथ ऊपर में हमने अभी और क्रीम से ही बनाना है। जो मटके का मुंह होता है वो भी क्रीम से ही बनेगा, साथ में माखन भी वो भी क्रीम से जाएगा। तो एक्स्ट्रा क्रीमी होने के चलते ना केक का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इस वजह से मैं मिनिमम क्रीम के साथ ही इसकी फिनिशिंग की हूँ। और ऊपर का जो मुंह है वो भी मैं नॉर्मली क्या की हूँ ना कि कभी इस टाइप का केक हो तो आप थोड़ा थोड़ा क्रीम करके उसे स्प्रेड नहीं कीजिए। उसमें आपको क्या करना है कि किसी पाइपिंग बैग में फिल कर लीजिए, नोज़ल डाल लीजिए छोटा सा, बहुत ज़्यादा बड़ा नोज़ल आप यूज़ मत कीजिए। बड़ा नोज़ल यूज़ कीजिएगा तो क्रीम की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा जाएगी। और उसके बाद यहाँ स्क्रैपर, तो मेरे पास स्क्रैपर चूँकि ये वाली नहीं थी, तो आप OHP शीट को काट करके भी स्क्रैपर बना सकते हैं, या किसी डब्बे को आप नॉर्मली कट कर लीजिए और शार्प एज रहे जिस साइड से, उस साइड से आप इस तरीके से डिफरेंट शेप में काट लीजिए छोटा वाला, जिससे कि आप एज बना सकें। क्योंकि ना इस टाइप का जो स्क्रैपर होता है, ये जो फाइल आती है नॉर्मल प्लास्टिक वाली, उस फाइल को भी काट करके आप स्क्रैपर बना सकते हैं अगर इस टाइप का स्क्रैपर नहीं है तो। क्योंकि फिनिशिंग देने के लिए पैलेट नाइफ या नॉर्मल स्क्रैपर अगर आप यूज़ कीजिएगा तो वो अच्छे से प्रॉपर वे में नहीं होगा, क्योंकि वो कर्व नहीं होता है। कर्व नहीं होता है तो वो आपको फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। अगर जैसे मुझे इसमें दिक्कत हो रही थी, फिनिशिंग आने के लिए अच्छी खासी क्रीम की क्वांटिटी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ कम क्रीम के साथ किया। तो मैं यहाँ सिलिकॉन ब्रश का यूज़ कर दी, नीचे मैं ग्रास नोज़ल का यूज़ की, फिर नॉर्मल जो पर्ल वाला नोज़ल होता है उसे डाल करके यहाँ पे क्रीम से माखन बना दे रही हूँ बहुत सारे। तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना क्रीम उसमें यूज़ करना चाहते हैं। आपको एकदम स्मूथ वाली मटका चाहिए तो आप और भी एक लेयर डाल करके फिर दोबारा से फ्रिज में रखिए, एंड फिर उसके बाद आप दोबारा से उस पर लेयरिंग कर सकते हैं। तो देखिए चूँकि ये बच्चे के स्मैश केक के सेरेमनी के लिए था, बच्चे से तोड़ फोड़ मचाने वाले थे। स्मैश केक आप सभी समझ गए होंगे, इन दिनों काफ़ी ट्रेंड करता है ये सारे केक्स। तो बच्चे को इस पर हाथ मारना, जो भी है जिससे खाना है वो बच्चा चाहता है उस तरीके से करता है। तो देखिए ये अन्नप्राशन के जस्ट पहले के लिए था। तो यहाँ पे मैंने सोचा, जो कस्टमर ने मुझे रेफरेंस पिक दिया था उसमें टूथपिक लगा हुआ था, फॉन्डेंट के बहुत सारे यूज़ थे। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली क्या की हूँ, वाइट गनाश, उसमें वाइट कंपाउंड ले ली, उसमें भी रेशियो मैंने रखा है इक्वल रखी हूँ, ठीक है। जितना मैंने वाइट कंपाउंड लिया उतना ही व्हिपिंग क्रीम ली हूँ, इसलिए चूँकि अभी ठंडी का टाइम है 2:1 का रेशियो लेंगे तो काफ़ी जल्दी थिक हो जाएगा, एंड वाइट कंपाउंड तो बहुत जल्दी जम जाता है। और गनाश बना करके उसमें रेड जेल फूड कलर ऐड कर दी हूँ 1 ड्रॉप, और इतना काफ़ी है ये रेड कलर देने के लिए। उसके बाद उसे मैं आराम से पाइपिंग बैग में फिल करके इस तरीके से डिज़ाइन बना दी। ये डिज़ाइन बनाने से क्या हो गया, अब ये तो गनाश है, बच्चे से तोड़ी फोड़ी कुछ भी ना चुभेगा ना कोई दिक्कत होगी। क्रीम में बहुत ज़्यादा कलर ऐड करना पड़ेगा, डिफरेंट कलर बनाएंगे तो वो बच्चे के स्किन पे लग सकता है, इस वजह से। पर रेफरेंस पिक जो था उसमें ग्रास पे रखा हुआ था, और मटकी ना ग्रास में ही अच्छी लगती है थोड़ी रखी हुई। ऐसे प्लेन मटकी आप बनाएगा तो उतनी अच्छी नहीं लगेगी। थोड़ा लुक देने के लिए, जैसा रेफरेंस पिक में था वो देने के लिए मैंने नीचे में ग्रास बना दिया। फिर यहाँ गनाश ली हूँ मैं डार्क कंपाउंड का, और उससे नीचे में पतला सा मैं बॉर्डर बना दे रही हूँ। और उससे भी जैसे मटकी में नॉर्मली होता था ना पुराने ज़माने में जिस टाइप का,
उस टाइप का मैं ट्रायंगल वाली डिज़ाइन बना दे रही हूँ और अंदर में डॉट डॉट दे रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं रखी हूँ। तो आप ना डेकोरेशन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सपोज़ दैट आपको कलरफुल मटकी बनानी है तो आप इसके ऊपर न्यूट्रल जेल का भी डाल सकते हैं। ईज़िली आपका केक कवर हो जाएगा। डार्क शेड में यूज़ कर सकते हैं या फिर डिफरेंट कलर के पाइपिंग बैग ले सकते हैं, रोज़ेट बना सकते हैं, विंटेज वाले लुक की तरह थोड़ा सा जॉइंट करने के लिए वो झालर बना सकते हैं। इस टाइप से आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए डेकोरेशन टोटली आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, बट मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर बर्थडे बच्चे का है और स्मैश केक के लिए स्पेशली यूज़ हो रहा है तो बच्चे कभी भी हाथ मार सकते हैं। वो इतने समझदार नहीं होते हैं कि वो इन सारी बातों का ध्यान रखें। तो आपको स्पेशली इस तरीके से ही बनाना है जिससे कि बच्चों को कोई नुकसान ना पहुँचे। फॉन्डेंट अगर हम यूज़ करेंगे तो फॉन्डेंट में हमें टूथपिक देना ही पड़ेगा उसे अटैच करने के लिए। इस वजह से मैं फॉन्डेंट का बस स्ट्रॉ के ऊपर इस तरीके से लगा दी हूँ जिससे कि मुझे अटैच करने की ज़रूरत ना पड़े। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा केक रेडी हो गया। एकदम सिंपल सा मटका वाला केक है। 1 पौंड के अंदर बन गया है ये केक। तो आप इसी तरीके से यूज़ कीजिएगा तो आपका भी केक 1 पौंड के अंदर बन जाएगा। चूँकि कस्टमर को 1 पौंड में ही चाहिए था इसी वजह से मैंने ये वाली ट्राई की। तो आप इसे छोटा भी बना सकते हैं मटका, पर वो उतना ना निखर के नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने ये साइज़ परफेक्ट जो होता है साइज़ वो चूज़ किया। तो आपको कैसा लग रहा है ये सिंपल सा केक मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरी वीडियो हेल्पफुल रहती होगी, पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा डेली न्यू वीडियोस देखने के लिए, न्यू केक डेकोरेशन देखने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, नया जानने के लिए। तो बाकी के जो केक्स हैं मैं उसे चलिए अब डेकोरेट करने। तो आप इसके पहले भूल जाइए लाइक बटन को दबा दीजिए।